वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हार्ट है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, देखिए जो हमने बाहर से जो हार्ट है उसकी पूरी जो एनाटॉमी है वो देख ली है, और अब हम यहाँ पर जो उनके जो आंतरिक संरचना है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारा हार्ट है, ठीक है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट जो होता है जिसमें जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है, वो होता है राइट एट्रियम, और उसी से जो ब्लड होता है वो इस वॉल्व के होते हुए कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकुलर में। और फिर जो इधर से जो हमारा लंग्स होता है उससे जो प्योर ब्लड है, ठीक है, वो सबसे पहले आता है किसमें, लेफ़्ट एट्रियम में। और फिर जो ये लेफ़्ट एट्रियम है उसके द्वारा जो ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, 4 यहाँ पर चैम्बर होते हैं। अगर इन चैम्बर को हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप चैम्बर देख रहे हो, ठीक है, RA, RV, LA और LV, ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है उसमें कैसा है, इम्प्योर ब्लड है, जबकि ये कैसा है, प्योर ब्लड है। ठीक है, और इनका जो ब्लड होता है वो आगे जाता है कहाँ पे, लंग्स के पास में, और लंग्स से जो ब्लड होता है वो फिर आता है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ से जो बॉडी होती है उस बॉडी से जो ब्लड होता है वो इसमें एंटर करता है, और जो लास्ट यहाँ पे LV होता है इससे जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चैम्बर होते थे जो हमने बाह्य स्ट्रक्चर में उनको डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए जो हार्ट होता है उसके चारों ओर जो कवर्ड होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मायोकार्डियम। ठीक है, ये जो मायोकार्डियम होता है ये इनकी मसल्स होती है, मायोकार्डियम। ठीक है, हार्ट के चारों ओर क्या होती है, मसल्स पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब ये मायोकार्डियम जो होती है वो प्रत्येक चैम्बर के अंदर क्या होती है, लगी होती है। ठीक है, मसल जो होती है जिनसे क्या होता है, इनमें संकुचन उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ हमारे पास में क्या होती है, राइट ओरिकल में ब्लड को लाने वाली क्या होती है, वेना कैवा होती है। ठीक है, जो बॉडी से ब्लड को लेके आती है दोनों साइड से, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो वेना केवा में क्या होता है, वेना केवा में यहाँ पर यूस्टेकियन जो वॉल्व होता है वो लगा होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक वॉल्व होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या, यूस्टेकियन वॉल्व। ठीक है, वॉल्व। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो इस वॉल्व के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम में आकर के गिर जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पर राइट एट्रियम की दीवार में अगर हम बात करें राइट साइड में, ठीक है, यहाँ पर जो वॉल्व होती है उसके राइट साइड में एक गुंडी पाई जाती है या फिर नोड पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, SA नोड। क्या बोलते हैं इसको, SA नोड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पेस मेकर। याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। यही जो नोड होती है वो सबसे पहले इसमें संकुचन उत्पन्न कराने के लिए क्या करती है, तरंग उत्पन्न करती है, इलेक्ट्रिक करंट देती है, जिससे क्या होती है, ये जो करंट होता है वो दोनों साइड के आलिंदों में जाता है। ठीक है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड के आलिंद में भी। तो क्या होता है, जब दोनों में करंट जाता है एक साथ, यहाँ इससे यहाँ तक जाएगा, और आगे अगर देखें यहाँ पर तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो इनकी जो दीवार होती है, ये ब्लैक कलर की जो इनकी दीवारें होती हैं, उनसे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स जाती है उससे एट्रियम के अंदर, ठीक है, एक साथ संकुचन होता है। ठीक है, जिससे इनकी जो दीवारें होती हैं वो सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ने से क्या होता है, जो इनके अंदर भरा हुआ जो ब्लड होता है उसमें ब्लड का प्रेशर अधिक हो जाता है। तो एक साथ क्या होता है, इसका तो जो ब्लड होता है वो इस कपाट के थ्रू, यहाँ पर कपाट होता है ट्राइकस्पिड, ठीक है, ये कपाट खुल जाते हैं, और इधर के क्या होता है, बाइकस्पिड, ये जो कपाट होते हैं, ठीक है, ये खुल जाते हैं। और ब्लड प्रेशर के अधिक होने के कारण यहाँ से अगर बात करें राइट एट्रियम से, तो ब्लड जो होता है वो राइट वेंट्रिकुलर में आता है। ठीक है, उनकी जो साइज़ है, उनका साइज़ जो है वो सिकुड़ जाता है, और इधर जो प्योर ब्लड है वो नीचे क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के गिर जाता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, एक साथ संकुचन होता है, किसके द्वारा, पेस मेकर के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकी जो तरंगे हैं वो यहाँ से निकल करके तो आलिंद में जाती है लेफ्ट वाले में, और इधर से निकल क्या करती है, वो यहाँ पर जो आलिंद की और नीले की जो दीवार होती है वहाँ पर एक दूसरी घुंडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, AV नोड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं,
AV नोड। अब ये जो करंट है वो तुरंत यहाँ पर AV नोड के पास में जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है जो AV नोड्स होता है वो इन इम्पल्स को आगे भेज देता है, ठीक है, इन इम्पल्स क्या करता है, आगे भेज देता है। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिज, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे क्या होंगे, मसल्स निकली रहेंगी, ठीक है, एक गुच्छे के रूप में, जो ये क्या कहलाएगा, बंडल ऑफ हिज। यहाँ पर अगर हम बंडल ऑफ हिज की बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ हिज जो आगे जाकर क्या करता है, जो नीला होता है, वेंटिकुलर होता है, उनकी दीवारों में इनकी ब्रांच निकलती है, ठीक है, इस प्रकार से इधर भी चली जाएंगी और इधर भी इनसे जुड़ जाएंगी। तो इनकी दीवारों में संकुचन उत्पन्न करने वाला क्या होता है, बंडल ऑफ हिज की एक जो ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांचेज ऑफ हिज, किसकी, बंडल ऑफ हिज की। तो ये क्या होती है, यहाँ पर ये काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं बंडल ऑफ हिज की। और फिर ये जो बंडल ऑफ हिज है वो आगे जा कर के, लास्ट में जा कर के और अनेक सारी क्या होती हैं, ब्रांचेज में बढ़ जाती हैं, जो कि इनको नीचे से जो इनकी वॉल होती है उनको संकुचन उत्पन्न करने का काम करते हैं। उसे बोलते हैं क्या, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर। बहुत सारे तंतु होते हैं, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर में क्या होते हैं, संकुचन उत्पन्न करते हैं। जैसे इसमें होता है उसमें, उसके बाद में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकुलर में आता है। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकुलर में आता है तो यहाँ पर जो आप यहाँ पे AV नोड देख रहे हो, इसकी तरंगें जो हैं वो आगे बंडल और हिज में चली जाती हैं, ठीक है। बंडल ऑफ हिज में जाने के बाद क्या करता है, जो इनकी ब्रांचेज होती हैं वो फिर वेंट्रिकुलर में क्या करती हैं, संकुचन उत्पन्न करती है और फिर इनके आकार को एकदम से पुश करती हैं, सिकुड़ती हैं। जैसे ये सिकुड़ता है तो इनके सिकुड़ने के कारण क्या होता है, इनमें प्रेशर बढ़ता है ब्लड का, और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड कहाँ जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है, और लंग्स के थ्रू जो यहाँ पर ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, वो यहाँ पर पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर, तो ये तो जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा, जबकि इसका जो ब्लड होगा ना वो आयोटा के माध्यम से शरीर में क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हम फिजियोलॉजी देखते हैं या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसकी, हार्ट की, तो इसमें ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो देखिए कि यहाँ पर जो लेफ़्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल होता है उसकी यहाँ पर जो दीवार होती है, ठीक है, यहाँ पर जो आप दीवार देख रहे हो ये वाली, ठीक है, ये जो दीवार होती है इस पर क्या होता है, इस पर एक गड्ढा पाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है, एक गड्ढा पाया जाता है, पिट पाया जाता है, जिसे हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोसा ओवेलिस कहते हैं, ठीक है, फोसा ओवेलिस, ठीक। अब ये फोसा ओवेलिस क्या होता है उसको समझो। फोसा ओवेलिस जो होता है वो सभी मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है, उनके हार्ट में पाया जाता है और एक गड्ढे के रूप में होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जब हमारा जन्म होता है उससे पहले जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है जो यूटेरस में डेवलप कर रही होती है, तो उस टाइम हमारा जो लंग्स होता है, ठीक है, बच्चे का जो लंग्स होता है वो इनएक्टिव होता है, यानी कि वो काम नहीं करता है जब तक वो जन्म नहीं लेगा तब तक, ठीक है। बाकी हार्ट जो होता है वो काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है उसमें जो अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है, मदर के प्लेसेंटा के माध्यम से जो ब्लड आता है वो राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में आने के बाद में कहाँ जाएगा, वो राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा। लेकिन राइट वेंट्रिकुलर के बाद में वो ब्लड कहाँ जाएगा, इस ट्यूब से होता हुआ लंग्स में। लेकिन जब लंग्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो फिर लंग्स में जाके क्या करेगा वो, बिकॉज आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है वो प्योर ही आता है, क्योंकि माता जो होती है वो अपने हार्ट से जो ब्लड होता है उसको प्योर करके भेजती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो लंग्स में नहीं जाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो गड्ढा आप देख रहे हो, ये निशान देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ पर एक क्या होता है, होल होता है पूरा आर पार, ठीक है, जो कि कनेक्ट रहता है राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम पे। यानी कि जो ब्लड इसमें आएगा एट्रियम में वो सीधा इसके थ्रू बाईपास होकर के सीधे ही इसके चैम्बर में चला जाएगा। यानी कि कहने मतलब ये हो गया कि इसको यहाँ से होकर के लंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है और लंग्स में जा करके फिर आने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लंग्स जो होता है वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे बाईपास होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, फोरामेन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फोरामेन ओवेलिस। ये बच्चे में पाया जाता है, ठीक है, जब बच्चे का जन्म नहीं होता है उस टाइम शिशु में पाया जाता है, ठीक है, फोरा ओवेलिस। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके तुरंत बाद जो लंग्स होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जब मदर की बॉडी से एकदम सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में बच्चे का जो लंग्स है ना वो एक्टिव हो जाता है और बच्चा जो है वो ब्रीथिंग करना और रोना स्टार्ट कर देता है। तब क्या होता है, जब जो ब्लड होता है वो अब राइट एट्रियम से होता हुआ, राइट वेंट्रिकुलर से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लंग्स में जाएगा। और जब इस बच्चे का लंग्स काम करेगा तो यहाँ पर O2 इसको मिलेगी और CO2 यहाँ पर इसकी छोड़ दी जाएगी, यानी कि अशुद्ध रक्त जो होगा वो यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा
और O2 को लेकर के वो लेफ़्ट एट्रियम में आएगा और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकुलम में आएगा और फिर वो पूरी बॉडी को पंप करेगा। तो कहने वाला क्या हो गया, बच्चे के जन्म के बाद में ये जो आप लंग्स देख रहे हो वो एक्टिव हो जाता है और ये जो फोरामेन ओवलिस जो थी संरचना ये बंद हो जाती है, लेकिन इसका एक निशान रह जाता है। यहाँ पर क्या रहता है, एक निशान रह जाता है, गर्त रह जाता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवलिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फोसा ओवलिस कहते हैं। तो क्लियर है यहाँ पे फोसा ओवलिस। अब एक चीज़ और है यहाँ पे क्या, कि जो हम यहाँ पर आप देखते हैं जो ब्लड को लेके जाती है यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर से आवर्टा जो होती है, ठीक है, कौन, आवर्टा, जो आपने कल ऐसे डायग्राम देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से जाने वाली कौन सी थी, पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के पास जा रही थी। अब क्या होता है कि जो आवर्टा के पास में जो ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट इसमें जाएगा, इससे इसमें जाएगा, तो इसके बाद में जो ब्लड जाएगा वो कैसे जाएगा, वो आवर्टा के माध्यम से कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। और फिर अगर मान लेते हैं जो राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड आया है और वो लंग्स तक जाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो लंग्स तक नहीं पहुँचता है, बल्कि क्या करता है, बल्कि जो यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डायरेक्ट कनेक्ट रहती है बाईपास के थ्रू, किसके, आवर्टा से। किससे कनेक्ट रहती है, आवर्टा से। और जो ब्लड होता है गलती से यहाँ पे आ जाता है तो वो यहीं से क्रॉस कर जाता है, किसमें, डायरेक्ट आवर्टा में। अब इसको लंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट एट्रियम में आने की ज़रूरत नहीं है, वेंट्रिकल में भी आने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर क्या होता है, एक तो यहाँ से सीधा चला जाए, एक यहाँ से सीधा चला जाए, इनको बोलते हैं क्या, बाईपास। क्या बोलते हैं इनको, बाईपास। जो ब्लड का बाईपास क्या करती है, मार्ग प्रदर्शित करती हैं या डायरेक्ट ब्लड को भेज देती हैं, किसमें, आवर्टा में और फिर चैम्बर में। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जो बाईपास है इसको बोलते हैं क्या, डक्टस आर्टियोसस। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, डक्टस आर्टियोसस।